ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ सहा। जो गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, जिन्हें रोज कमाकर रोज खाने तो नसीब होता था, उनके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई आरती बंसल, एक ऐसी महिला जिन्होंने इन्हें न केवल इनकी भूख को खत्म किया बल्कि इनके आने वाले समय में भी इनकी भूख का इंतजाम किया, यानी इन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराया। आरती बंसल एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सिंगरौली का नाम रोशन किया। लोगों ने आरती बंसल की तारीफ भी की, लेकिन आरती बंसल अकेली नहीं थी, उनके साथ थी उनकी पूरी टीम। आरती बंसल ने क्यों ये काम चुना? क्या वाकई वो चाहती थी लोगों की सेवा करना, लेकिन सेवा के साथ साथ और क्या वो चाहती थी, ये भी आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। लोगों की मदद करना, क्योंकि वो लोग परिजन हैं, तो अपने आप में मरीज को लेके परेशान है और अब खाने के लिए अगर भटके तो हमको ऐसा लगता है कि शायद कुछ बेहतर हम काम कर रहे हैं। आरती बंसल साकार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। वो और उनकी पूरी टीम ने शहर में घूम घूम कर लोगों की भूख मिटाने का काम किया। यानी वो पूरे शहर में उन फूड पैकेट्स को लेकर जाती और जहां भी उन्हें लगता कि किसी को जरूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन में सिर्फ न केवल जिन्हें रोज कमाने खाने को नसीब होता था, यानी जिस दिन वो काम करते थे उसी दिन वो खाना खा पाते थे, उनके लिए परेशानियां हुई, बल्कि वो लोग जो दूसरे रेस्टोरेंट, होटल्स पर या किसी ऐसी जगहों पर डिपेंडेंट थे अपने खाने के लिए जो इस लॉकडाउन में बंद हो चले थे, यानी उनकी जो तकलीफ थी वो ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके पास सब कुछ था, पैसे भी थे, लेकिन वो खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि कोई जगह खुली नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में आरती बंसल ने न केवल गरीबों को बल्कि उन लोगों को भी खाना मुहैया कराया जिन्हें जो किसी दूसरी जगहों पर डिपेंडेंट थे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था या कोई और तकलीफ उनके साथ थी। आरती बंसल और उनकी पूरी टीम इस काम में पूरी तरह से जुट गए। लोगों को रोज उन्हें खाना दिया और आज भी वो इसी तरह से इस काम में लगे हुए हैं। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, कौन अपना है कौन पराया, ये भी दिखाया। लेकिन इन सब से दूर कोरोना काल में एक वर्ग ऐसा था जो दाने दाने के लिए तरस रहा था, जिसके पास न खाने के लिए था और न रास्ते पर लोग जिनसे मांगकर खाना भी कई लोगों का भूख मिटाने का सहारा था। लेकिन इस कोरोना काल में न सड़क पर लोग थे न थाली में रोटी, ऐसे कई लोग जिनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे जिनको भूख से बिलखता देख किसी का दिल नहीं पसीजा। लेकिन इसी कोरोना काल में देश के अलग अलग कोने में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने पेट की भूख को समझा और लोगों की इस तकलीफ, मासूमों की तड़प को महसूस किया और भोजन उपलब्ध कराया। सिंगरौली में भी लोगों को सहारा मिला क्योंकि उनके लिए वहाँ मौजूद थी खाने वाली दीदी। जी हाँ, आरती बंसल, जिन्हें लोग खाने वाली दीदी के नाम से पुकारते हैं, और दीदी से जो खाना आता है उसे सिंगरौली जिले के लोग भगवान का प्रसाद समझकर खाते हैं। ये महिला खुद खाना बनाकर गरीब लोगों के घरों तक खाना पहुंचाती हैं। सिंगरौली जिले के तमाम जगहों पर मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड, अस्पताल, फुटपाथ पर लोगों को खाने की व्यवस्था व झुग्गी झोपड़ी वाले बस्तियों में सूखे राशन की व्यवस्था करती हैं। इसलिए लोग इन्हें खाने वाली दीदी के नाम से बुलाते हैं। आरती और उनकी टीम लगभग 200 लोगों तक खाने के पैकेट रोज पहुंचाती है। इसके अलावा गरीब लोगों को सूखा अनाज भी उपलब्ध कराती हैं। लॉकडाउन के बाद कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं के खाने पर निर्भर हैं। अब तक ये महिला 50,000 से ज्यादा खाने के पैकेट वितरित कर चुकी है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आरती बंसल साकार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। वो और उनकी पूरी टीम पूरे शहर में घूमते और जो भी उन्हें लगता कि भूखा है, जैसे जरूरत है खाने की, उसे वो खाना मुहैया कराते। क्योंकि इस कोरोना काल में न केवल वो लोग जिनके पास पैसे नहीं थे बल्कि वो लोग भी भूखे थे जिनके पास पैसे भी थे लेकिन खरीदने के लिए कोई जगह खुली हुई नहीं थी। तो हर एक जिसे खाना चाहिए था, जिसे भूख थी, उसने उस संस्था से पैकेट लिए, यानी इनकी जो गाड़ियां थी उनसे पैकेट बांटने के लिए शहर में ये गाड़ियां घूमती थी, उनसे पैकेट लिए, अपनी भूख को शांत किया और उन्हें दुआएं भी दी।
अब ये रोज का काम हो चला था साकार फाउंडेशन के लिए। जितने दिन लॉकडाउन रहा, साकार फाउंडेशन ने न केवल गरीबों को खाना मुहैया कराया, सूखा राशन भी दिया ताकि जो गरीब लोग हैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। साकार फाउंडेशन की इस पहल को, आरती बंसल की इस पहल को लोगों ने खूब सराहा, क्योंकि इसे एक मुहिम की तरह इस पूरी टीम ने ले लिया था। आरती बंसल साकार फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और साकार फाउंडेशन पूरे शहर में घूम घूम कर रोज लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों को खाना खिलाने के साथ गरीबों को सूखा राशन भी संस्था की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था ने प्रण लिया था कि इस महामारी में कोई भूखे पेट न रहे, इसलिए सिंगरौली में साकार फाउंडेशन ने एक मुहिम शुरू की, जिसे वो पूरा करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। साकार फाउंडेशन वैसे तो काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन इस तरह मिशन मोड पर काम करने की वजह आरती बंसल कुछ अलग बताती हैं। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले हमारा बेटा साकार इस दुनिया से चला गया। एक रोड एक्सीडेंट ने साकार को इस दुनिया में नहीं रहने दिया। उसी दिन से मैंने साकार फाउंडेशन नाम रखकर लोगों की मदद की, लोगों का जीवन बचाने का काम किया। हमारा कर्तव्य धर्म, तन, मन, धन से लोगों के जीवन को बचाने से लेकर लोगों की मदद करने में लगा है, और जब तक जान रहेगी तब तक मैं लोगों की मदद करती रहूंगी। इतना बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान सहित जिला प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ। तो मैं आपका और अनारी चैनल का मैं धन्यवाद करूंगी। ये प्रेरणा तो कई सालों से थी और बहुत शुरू से थे, पर मकसद नहीं था। मकसद मिला मुझे पिछले कोरोना काल में, और कुछ साल पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा बेटा साकार, उसका नाम ही साकार था, तो यही सोच के कि वो भी एक सोशल था, साथ में है। अब एक मकसद आ गया कि इतनी बड़ी महामारी, कोरोना जैसी महामारी आई है, तो कुछ क्यों ना किया जाए। तो सोशल एक्टिविटीज के तहत हम लोगों ने इस चीज का प्रयास किया और साकार फाउंडेशन नाम देके उसको, इस फाउंडेशन की शुरुआत की, और सारे टीम मेंबर ने मिलके जो आजकल काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हमारे कोरोना वॉलेंटियर बनाया गया, तो उसमें जो काम को उन्होंने देखा, उसकी सराहना करी, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी। और हमारा जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश का जो है, उसमें उनके राजकुमार विश्वकर्मा जी और हमारे माननीय कलेक्टर साहब, इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ और समझती हूँ। आरती बंसल बताती हैं, अपने बेटे साकार की मौत के बाद उन्हें काफी दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उसी के नाम से कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे न केवल उनके बेटे को दुआएं मिले, बल्कि लोगों को सेवा भी हो सके। साकार फाउंडेशन उनके बेटे साकार के नाम से ही शुरू हुआ, और अब आरती बंसल लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर आ रही हैं, और साथ ही साकार फाउंडेशन को भी आगे बढ़ा रही हैं। अब देखिए, जब कोरोना काल में कोविड-19 के समय लोगों के साथ चुनौती ये थी, ये लोगों के जो परिजन थे या जो मरीज थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, उनके साथ जो परिजन गांव से शहरों में आकर उन्हें एडमिट करवाते थे, वो उनके साथ खासी मुसीबत होती थी, क्योंकि उन्हें एक तो रहने को भी कुछ नहीं मिलता था, और ऊपर से उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। सब कुछ होते हुए भी वो अपने मरीज की देखभाल के लिए तो रहते थे, लेकिन आधे बीमार वो खुद हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ खाने को नसीब नहीं होता था। ऐसे लोगों को भी मदद दी आरती बंसल और साकार फाउंडेशन ने, और कई सारे ऐसे मरीज जो वहां से ठीक होकर गए, लेकिन उनके परिजनों ने साकार फाउंडेशन को भी खूब दुआएं दी, सराहनाएं की, क्योंकि ऐसे समय पर कोई भी उनके साथ खड़ा था तो वो था आरती बंसल और उनकी टीम। जब पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान सिंगरौली में भी दूर दराज से आए मरीजों के परिजनों को भोजन की किल्लत हो रही थी। उसे देख साकार फाउंडेशन की संचालक आरती बंसल के द्वारा लोगों को भरपेट फुल टाइम भोजन कराने की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, बल्कि संस्था से जुड़े वॉलंटियर लोगों को जागरूक करते हैं, साथ ही कोविड की गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। संस्था लोगों को मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित करती है।
जरूरी सामग्रियों को फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर जरूरतमंद लोगों तक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और ये सिलसिला अनलॉक के बाद भी जारी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जरूरतमंदों को राशन किट, भोजन, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है और अब लोगों को टीकाकरण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो युवा हैं कोरोना वॉलंटियर्स बने, खुद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और दूसरों से भी पालन करवाएं। और जब ये मिशन कंप्लीट हुआ, यानी कोरोना का डाउनफॉल शुरू हुआ सेकेंड वेव्स का, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम वॉलंटियर से बातचीत की। सिंगरौली जिले का नाम भी उसमें आया जब मुख्यमंत्री इन वॉलंटियर से बात कर रहे थे और साकार फाउंडेशन को भी उन्होंने सराहा। जब मुख्यमंत्री को पता चला कि आरती बंसल और उनकी पूरी टीम लोगों की मदद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने इस फाउंडेशन को भी सराहा और आरती बंसल के काम की भी तारीफ की। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉलंटियर से संवाद किया, उनके कामों को जाना कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की। संवाद में मौजूद साकार फाउंडेशन की मुख्यमंत्री ने सराहना की। सीएम शिवराज ने साकार फाउंडेशन की अध्यक्ष आरती बंसल से बात की और संस्था ने कोरोना काल में लोगों की जो मदद की है इस बारे में जानकारी ली और कहा कि आपका कार्य और सहयोग सिंगरौली सदैव याद रखेगा। सिंगरौली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आपका कार्य सराहनीय है। इस महामारी के दौरान आपने लोगों की मदद की है, लोगों को जागरूक किया है। यही एक ऐसा समय था जिससे लोगों को बचाने का और उनका सहयोग करने का समय था। आपने जो भी सिंगरौली जिले के लिए कार्य किया है यह सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं टीम की सराहना करते हुए कहा कि आपकी टीम का जज्बा लोगों को सदैव याद रहेगा। पूरे प्रदेश में सिंगरौली की यह संस्था सबसे आगे है। यह संस्था ही नहीं बल्कि सबसे सक्रिय टीम है साकार फाउंडेशन। यह टीम पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। आजकल लोगों के मुंह से बड़ा सुना है कि लोग बगैर किसी मतलब के कुछ नहीं करते, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और साकार फाउंडेशन और आरती बंसल उसी में से एक है। निस्वार्थ भावना से वो लोगों की मदद करते हैं, उनको खाना मुहैया कराते हैं। ये तो थी आज की कहानी, लेकिन फेस इन द क्राउड में हमारी कोशिश होती है हर बार कुछ ऐसे चेहरों को आपके सामने लाने की जिन्होंने समाज में कुछ कर दिखाया हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको प्रेरणा मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग जिनकी कहानी हम आपको दिखाते हैं उन्हें आप देखते होंगे, सुनते होंगे और ऐसा कुछ करने की आपको भी प्रेरणा मिलती होगी जो ये तमाम लोग, ये तमाम चेहरे करते हैं। दिव्या रावत और आरती बंसल ये वही चेहरे हैं जिन्होंने न केवल समाज की सेवा की, लोगों की सेवा की, बल्कि अपना नाम भी ऊंचा किया है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। इसके थ्रू मशरूम का प्रोग्राम चलाते हैं, मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना, जिसके तहत हम लोग मशरूम के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। गाँव-गाँव से किसान जरा से ज्यादा चुनते जाते हैं। लोगों की मदद करना, क्योंकि वो लोग परिजन हैं तो अपने आप में मरीज को लेके परेशान है और अब खाने के लिए तो भटके, तो हमको ऐसा लगता है